Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल सारा नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस की सबसे पहले टाइप कीबोर्ड को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिटेल में। Pointing devices are those devices which are used to control the cursor on the screen. Pointing devices वो डिवाइसेस होती हैं जो स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपको सामने कर्सर नज़र आ रहा होगा, दिस वन, ये एरो नज़र आ रहा है। इस कर्सर को मैं कंट्रोल करने के लिए, इसको राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करने के लिए, या इस कर्सर को किसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करके उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के लिए मैं जो डिवाइसेस यूज़ करती हूँ उन डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये जो कर्सर है ये नॉर्मली एरो शेप का होता है। हमारे पास बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस है। वन बाय वन हम सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज माउस। Mouse is an input pointing device that is used to control the movement of cursor on the screen. माउस एक इनपुट डिवाइस है, मीन कंप्यूटर को डेटा एज अ इनपुट देने के लिए यूज़ होती है। पॉइंटिंग डिवाइस है, मीन्स स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करती है। सो माउस इज़ एन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मीन्स कर्सर ने राइट मूव करना है, लेफ्ट करना है, अप या डाउन मूव करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम माउस को यूज़ करते हैं। आपको एक सामने डायग्राम नज़र आ रही है माउस की, दिस वन। इसके दो बटन्स होते हैं, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन हम यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। राइट बटन हम यूज़ करते हैं अपना एक पॉपअप मेन्यू ओपन करने के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस को ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके राइट क्लिक करती हूँ, राइट बटन को क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक ओपन, सेटिंग, प्रॉपर्टीज, रीनेम, मैनेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माउस को कंप्यूटर के साथ यूज़ करने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर हम माउस को प्लेस करते हैं, और माउस पूरी डिवाइस को हम लोग उस फ्लैट सरफेस के ऊपर राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करते हैं, और इसकी माउस की मूवमेंट की वजह से हमारी स्क्रीन पे जो कर्सर होता है वो भी साथ साथ मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की रिप्लेसमेंट पे यूज की जाती है। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट भी डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है, दैट इज सिमिलर टू माउस, जो माउस की तरह होती है। माउस की रिप्लेसमेंट पे ही हम लोग ट्रैक बॉल को यूज करते हैं। देयर इज अ बॉल प्लेस्ड ऑन द डिवाइस। इस डिवाइस के ऊपर एक छोटी सी बॉल प्लेस होती है, उस बॉल को हम लोग रोटेट करते हैं। वी रोटेट दिस बॉल टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बॉल होती है डिवाइस के ऊपर, उस बॉल को रोटेट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बॉल है इस डिवाइस के ऊपर। ये जो ब्लू कलर की बॉल आपको नज़र आ रही है, इस बॉल को हम लोग अपनी फिंगर्स की हेल्प से या अपनी पॉम मीन्स अपनी हथेली की हेल्प से हम इसको मूव करेंगे राइट लेफ्ट अप डाउन, जिसकी हेल्प से हमारा एरो स्क्रीन के ऊपर मूव करेगा। ट्रैक बॉल एक ऐसी डिवाइस है जिसके लिए कोई स्पेशल फ्लैट सर्फेस नहीं चाहिए होती इस पूरी डिवाइस को मूव करने के लिए, जस्ट लाइक अ माउस। माउस को मूव करने के लिए एक फ्लैट सरफेस चाहिए होता है, क्योंकि माउस को पूरी डिवाइस को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल में पूरी डिवाइस को मूव नहीं कर रहे होते। इस डिवाइस के ऊपर जो स्मॉल बॉल होती है, जस्ट इस बॉल को हम लोग डिफरेंट एक्सिस में रोटेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट pointing device is joystick. Joystick is a controlling device that is normally used to control the video games.
ये एक ऐसी कंट्रोलिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जो नॉर्मली यूज होती है वीडियो गेम्स में। जब हम लोग प्ले स्टेशन पे या स्क्रीन के ऊपर वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वीडियो गेम्स को दूर से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक स्मॉल रिमोट होता है जिसको हम लोग वीडियो गेम्स रिमोट भी कहते हैं और जॉयस्टिक भी कहते हैं। इस रिमोट के ऊपर या इस जॉयस्टिक के ऊपर डिफरेंट बटन्स होते हैं। उन बटन्स की हेल्प से हम स्क्रीन के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए या उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इन बटन्स को प्रेस करते हैं, इन सारे बटन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट। डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट एक ऐसी डिवाइस है जिसपे हम लोग 3D इमेजेस, ड्राइंग्स, ग्राफिक्स को कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं खुद बाय हैंड ड्रॉ करके। इसमें हमारे पास एक ग्राफिक टैबलेट होता है, एक फ्लैट टैबलेट होता है रेक्टेंगुलर शेप में। उस टैबलेट के ऊपर हम एक पेन, जिसको हम लोग स्टाइलिस कहते हैं, उस पेन की हेल्प से ड्राइंग करते हैं, 3D इमेजेस बनाते हैं और उन इमेजेस को, उन ड्राइंग्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में। डायरेक्टली वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। Digitizer is a device used for painting and drawing. It consists of a flat tablet on which we write or draw. एक फ्लैट टैबलेट, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, एक फ्लैट टैबलेट है और ये इसके हाथ में एक पेन है जिसको हम लोग स्टाइलिस कहते हैं। इस पेन की हेल्प से इस टैबलेट के ऊपर ड्रॉ किया जाता है डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट इमेजेस को हम ड्रॉ करते हैं और वो इमेजेस, वो डायग्राम हमें नजर आती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। नेक्स्ट इज पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक एक स्मॉल बटन होता है, एक स्मॉल स्टिक होती है जो लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर होती है। लैपटॉप के कीबोर्ड पे जो मेन कीबोर्ड में 3 बटन्स हैं, G, H एंड B, इनके सेंटर में एक छोटा सा स्मॉल बटन होता है जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इस स्मॉल बटन को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग स्टिक। Next is light pen. Light pen is a light sensitive device that is connected to the computer by a wire to give input to the computer by pointing on the screen. लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है जिसके ऊपर एक बटन होता है, इसके आगे LED लाइट होती है। हम इस LED लाइट की हेल्प से कर्सर को पॉइंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उस बटन को प्रेस करके हम लोग उन कर्सर्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, अपना डेटा स्क्रीन में या कंप्यूटर में एज अ इनपुट देते हैं। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वो सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ टच करके ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना या पॉइंटर को कंट्रोल करना। जैसे हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, हम उस पर अपने फिंगर से डायरेक्टली टच करके अपने डेटा को एज अ इनपुट दे सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके उनको यूज कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। टच स्क्रीन्स नॉर्मली टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स में यूज होती है और मॉनिटर्स में भी मोस्टली यूज होती है टच स्क्रीन। नेक्स्ट इज टच पैड। टच पैड एक स्मॉल सेंसिटिव डिवाइस है जो लैपटॉप्स के साथ प्लेस की जाती है इंस्टेड ऑफ माउस। लैपटॉप्स के साथ अलग से कोई माउस कनेक्टेड नहीं होता, माउस की रिप्लेसमेंट पे उसके अल्टरनेटिव में एक छोटा सा स्मॉल पैड होता है जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है। इस पैड के ऊपर भी 2 बटन होते हैं, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन। इस पैड के ऊपर हम अपनी फिंगर्स के साथ टच करके स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट इज पेन बेस सिस्टम। पेन बेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास एक ग्राफिक टैबलेट होता है, उसके साथ एक पेन होता है जस्ट लाइक अ स्टाइलिस और लाइट पेन। इस टैबलेट के ऊपर हम लोग सिग्नेचर करके या हैंड रिटन कुछ लिख के उस हैंड रिटन ऑब्जेक्ट्स को या हैंड रिटन ड्राइंग को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में। सो ये आज का हमारा टॉपिक था पॉइंटिंग डिवाइसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।